युवा उत्कर्ष साहित्य मंच उत्तर प्रदेश इकाई एवं तुलसी शोध संस्थान लखनऊ के बड़े तरह राजेश कुमार जी सिंह श्रेष्ठ जी से हम जानना चाहेंगे कि वो बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्होंने विदेश के एक लेखक को यहाँ पर उनका जन्मदिन दिवस मनाने का कार्य किया है, और आप बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज सैकड़ों साहित्यकारों को आपने सम्मानित किया है। यह सम्मान और यह जो हमने जन्मदिन मनाया है, ये भारत की माटी का जन्मदिन मनाया है। भारत की माटी से निकला हुआ एक लाल वो परिवार ने एक ऐसे पुत्र को पैदा किया जो भारत से बाहर रखकर हिंदी की सेवा कर रहा है। वैसे तो वहाँ पर क्रियोल और फ्रेंच न जाने क्या क्या बोला जाता है, लेकिन जो हिंदी की सेवा कर रहा है उसका योगदान तो अद्वितीय बनता ही है। आपने श्री रामदेव धुरंधर पर यहाँ पर कई साहित्यकारों को और कई कवियों को यहाँ पर सम्मानित किया है, और बड़े बड़े लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने वाकई उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ये लोग रामदेव धुरंधर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामदेव धुरंधर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर लालसा नहीं है, जो कहते हैं ना कि प्रभुता पाई काहे मद नाही, तो रामदेव धुरंधर ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको मद नहीं होता है। वह राम है तो राम जैसे भी है, इसलिए कि वह मेरे जैसे एक आदना साहित्यकार जिसकी अभी यात्रा केवल छः पुस्तकों तक की है, उसको वह स्थान दिलाया। मैं तो कहूँगा कि अगर रामदेव धुरंधर नहीं होते तो मेरे साथ दीपक पांडे और डॉक्टर नूतन पांडे, रामकिशोर उपाध्याय और ये हमारे जो और भी साहित्यकार मिश्र जी जो हैं, दानिश जी, नहीं हमारे बीच में। जी, आपने साहित्य समारोह मनाया, ये भारत में मनाया, और ये भी जो है कि मॉरिशस के जो है कि एक लेखक है, साहित्यकार हैं, जिनका 77वां जन्मदिन आज तुलसी शोध संस्थान रामलीला ग्राउंड ऐशबाग लखनऊ में आप बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और काफ़ी लोगों को सम्मानित किया है। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन यह उस विदेशी धरती के व्यक्ति का सम्मान हिंदी का सम्मान है। वैसे तो जैसे दीपक पांडे जी ने कहा कि भारत में हिंदी तो लिखी जा रही है, मैं सारे साहित्यकारों का सम्मान करता हूँ। ये सारे साहित्यकार ही तो हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं उनके माध्यम से। लेकिन अगर हम रामदेव धुरंधर जी का सम्मान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि माँ हिंदी जो फल फूल रही है विदेशों में, जैसे दीपक पांडे जी कह रहे थे कि क्या हम नहीं जान पाते कि हिंदी भारत के बाहर कितनी समृद्ध है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या हम उस प्रमाण का सम्मान नहीं करेंगे? हम उस प्रमाण का सम्मान कर रहे हैं। यह रामदेव धुरंधर का सम्मान भारत की धरती का ही सम्मान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच उत्तर प्रदेश इकाई एवं तुलसी शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आज राष्ट्रीय साहित्य समारोह का 2023 का प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार श्री रामदेव धुरंधर मॉरिशस विदेश निवासी के 77वें जन्मदिवस पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय साहित्य समारोह 2023 मनाया गया। आपको बताते चलें कि इस भव्य एवं दिव्य समारोह में एक से बढ़कर एक हस्तियां पधारीं। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल पर इसमें कई कृतियों का विमोचन भी होता देखा गया। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट। प्रख्यात प्रवासी हिंदी साहित्यकार श्री रामदेव धुरंधर मॉरिशस के जन्मदिन पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच व उत्तर प्रदेश इकाई एवं तुलसी शोध संस्थान लखनऊ संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य समारोह 2023 संस्थान स्थित तुलसी सभागार में बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षय मुक्त भारत के संकल्पना पर आधारित श्री राजेश कुमार सिंह श्रेष्ठ कृत उपन्यास तुमसे क्या छुपाना की समीक्षा सहित श्री रामदेव धुरंधर जी की 77वीं जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा 2 कृतियों प्रवासी नाटक संग्रह प्रवर्तन एवं कहानी संग्रह अपने अपने जन्म तथा धुरंधर जी के ऐतिहासिक उपन्यासकार पथरीला सोना पर आधारित श्री अमित कुमार गुप्त एवं सुश्री बिनाचिक बड़ाइक द्वारा संपादित कृति रामदेव धुरंधर कृत पथरीला सोना में भारतीय मजदूरों एवं उनकी संतानों का यथार्थ चित्रण का लोकार्पण किया गया। आप देख रहे हैं
राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में जयपुर के साहित्यकार श्री विजय मिश्र दानिश कृत दोहा संग्रह में तो केवल शून्य हूँ का लोकार्पण तथा प्रख्यात व्यंग्यकार श्री अनूप श्रीवास्तव एवं श्रेष्ठ साहित्यकार श्री रामकिशोर उपाध्याय द्वारा संपादित लोकप्रिय हास्य व्यंग्य पत्रिका अट्टहास का श्री रामदेव धुरंधर पर आधारित विशेषांक का भी प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों द्वारा 6 उन्मूलन कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यों में विशेष अवदान देने वाले 30 व्यक्तियों को महान साहित्यकार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद की प्रपौत्री श्रीमती कविता कुमारी प्रसाद सहित को राष्ट्रीय साहित्य उत्कर्ष सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेश कुमार सिंह श्रेष्ठ ने बताया कि श्री रामदेव सिंह धुरंधर जी के जन्मदिन पर संपन्न हुआ यह कार्यक्रम प्रवासी साहित्य पर शोध या अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं सहित अन्य साहित्य प्रेमियों के लिए उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश के क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने भारत को वर्ष 2025 तक क्षय मुक्त किए जाने के भारतीय प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इस महाअभियान के प्रति जागरूकता फैलाने में साहित्यकार वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। सामने देखिएगा। थैंक यू सर। इसलिए कुछ दिखाई दे रहा था कि वे अपने साथ भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कार, रामायण, गीता और हनुमान चालीसा लेकर गए थे। उस परिवार में 87 वर्षों बाद एक बालक ने 11 जून 1946 को जन्म लिया। नाम रखा गया रामदेव धुरंधर। रामदेव धुरंधर ने पहले कुदाल पकड़ी और फिर उन्होंने कलम पकड़ी, और जब कलम पकड़ी तो फिर लिखना शुरू किया, और जब लिखना शुरू किया तो फिर लिखना बंद नहीं किया। और 77 वर्ष की उम्र में भी लगातार लिख रहे हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा रचना संसार हमारे और आपके बीच में रामदेव धुरंधर का रचना संसार खड़ा हो गया। आपके उपन्यास है चूहों का आदमी, छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से, बनते बिगड़ते रिश्ते, विराट गली के बसिंदे, पथरीला सोना। आपका उपन्यास अपने रास्ते का मुसाफिर। कहानी संग्रह आपकी है रामदेव की संग्रहित कहानियां। जन्म की एक फूल, अंतर मन, विस्मर्धन, अंतर धारा, अपने अपने जन्म संग्रह है। कलयुगी कर्म धर्म, बंदे आगे भूखे, चेहरे के झमेले में तापी स्वर्ग, कपड़ा जब उतरता है, लघु कहानियां हैं, चेहरे तुम्हारे और हमारे। यात्रा साथ साथ, एक धरती एक आसमान, आते जाते लोग, मैं और मेरी नव कथाएं, संग्रह एक, मैं और मेरी नव कथाएं, संग्रह दो, गद्य छंद एक प्रयोग है या अभिनव प्रयोग है। छोटे छोटे समंदर या छड़काओं का एक समंदर है। रामदेव धुरंधर की रचना धन्यता पर देश के तमाम साहित्यकारों ने अपनी अपनी कृतियों को अपने अपने संपादकीय पुस्तकों के माध्यम से लिखा। मैं इसकी भी जिक्र करना चाहता हूँ। भारत के माने जाने साहित्यकार और हिंदी जगत के एक बड़ा नाम डॉक्टर
दीपक पांडे और डॉक्टर नूतन पांडे जो लगातार रामदेव धुरंधर पर काम कर रहे हैं, इन्होंने लगातार पिछले वर्ष एक वर्ष पहले उन्होंने एक साथ 3 पुस्तकों का 75वें जन्म दिवस पर विमोचन किया था। मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, मॉरिशस लेखक रामदेव धुरंधर की जुबानी। मॉरिशस लेखक साक्षात्कार के आईने में, रामदेव की रचनाधारिता, ये 3 पुस्तकें एक साथ आई। इसके अलावा पथरीला सोना, भारतीय मजदूरों के संतानों का यथार्थ चित्रण, यह कृति है अमित कुमार की। अमित कुमार बड़ौदा यूनिवर्सिटी से ये शोधार्थी में शोध के छात्र हैं और रामदेव धुरंधर के ऊपर आप पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस के समर्थ साहित्यकार बलराम गुप्ता और अमित गुप्ता की संपादित पुस्तक है, और डॉक्टर सुमन द्वारा, जो कि उनकी ही छात्र है, उनके ऊपर जिसका स्टेज था, उनकी एक पुस्तक थी साहित्य और रचना, रामदेव की साहित्य और रचनाधारिता। इनको पुरस्कार कम नहीं मिले। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में 2003 में, सृजन सिंह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2012 में, विश्व हिंदी रत्न सम्मान आधारशिला नैनीताल में, विश्व भाषा हिंदी सम्मान विश्व हिंदी सचिवालय 2013 में, अंतर्राष्ट्रीय बागेश्वरी सम्मान मॉरिशस में, डॉक्टर हजारी शाह त्रिवेदी सम्मान नैनीताल में, विश्व भारती सम्मान 2014 में, प्रेमचंद सम्मान हिंदी भवन नैनीताल में, साहित्य शिरोमणि सम्मान भारत और मॉरिशस के संयुक्त रूप से 2015 में, मॉरिशस हिंदी रत्न सम्मान 2016 में, हिंदी विदेश प्रचार सम्मान 1 लाख रुपए का हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ से, विश्व नागरिक रत्न सम्मान देवरिया से, विश्व हिंदी शिरोमणि सम्मान 2017 में, श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान 11 लाख रुपए का था। और इसके अलावा विक्रमशिला भागलपुर से विद्या वाचस्पति की उपाधि को दी गई। उसके बाद भारत हरिश्चंद्र सम्मान 2017 में और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रोडक्ट सम्मान 2019 में, और उसके बाद का अंतिम सम्मान जो हमारे तरफ से दिया गया था, नीलाजहां फाउंडेशन तरफ से दिया गया था, वो था श्रेयस श्री सम्मान श्रेयस और नीलाजहां फाउंडेशन 2021 में। आपकी अनेकों कहानियां तमाम पत्रिकाओं में छपी, और उसमें आज का धर्म युग, सारिका, निहारिका, गगनांचल, आधारशिला, प्रवासी संसार, इसके अलावा अभी हमारे अट्ठास पत्रिका ने एक विशेषांक भी निकाला है, यह भी स्वागत योग्य है। और आपकी मुलाकात कम लोगों से नहीं हुई है। धर्मवीर भारती, मनोहर लाल जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर शिवानी, श्रीलाल शुक्ल, गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, विष्णु प्रभाकर, विनय, डॉक्टर गंगा प्रसाद देवल, सुमंगल सिंह शिवम, यशपाल जैनेन्द्र, या अनेक स्वराम विद्वान हुए जिन्होंने मॉरिशस के साहित्यकार के विषय में काफी कुछ लिखा भी, और उनके साथ उन्होंने समय भी बिताए थे। इन बड़े साहित्यकारों के साथ धुरंधर जी का समय बीता। और छोटी सी संस्मरण जो कहते थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब मॉरिशस गए थे, तो एक बार धुरंधर जी अपने किताबों को लेकर पहाड़ी से उतर रहे थे, तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद कवि थे, उन्होंने कहा, धुरंधर जी आप रुकिए, आप मेरी गाड़ी में बैठिए। उसको मोटर गाड़ी कहते थे धुरंधर जी, और उसमें बैठिए, मैं आपको घर में चलता हूँ। और धुरंधर जी को उनके घर तक पहुंचाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऐसे महान साहित्यकार के 77वें जन्मदिन को हम मना रहे हैं, और राम बहादुर मिश्रा जी का तो सानिध्य रामदेव धुरंधर जी को बहुत मिला है। करीब 5-7 देशों की यात्रा करने वाले हमारे अवध प्रांत अवधि के शिरोमणि डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आवे और रामदेव धुरंधर जी पर अपनी बातों का, और हमारी इस पुस्तक इस पर भी उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है, प्रकाश डाले श्री राम बहादुर मिश्रा। नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत की भूमि से यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर बैठे मॉरिशस में भाई रामदेव धुरंधर के 77वें जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूँ। इस समय अभिमन्यु अमित के जाने के बाद मॉरिशस की धरती पर रामदेव धुरंधर दुनिया के ख्यात रत्न साहित्यकार हैं, प्रवासी साहित्यकार हैं, जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि श्रेष्ठ जी ने बताया कि 2018 में मॉरिशस की सर्वोच्च संस्था है हिंदी प्रचार सभा, वहाँ पर हमारी उनकी भेंट होती है।
एक सत्र का मैं संचालन कर रहा था और वह उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मॉरिशस में एक बहुत प्रचार है कि रामचरितमानस भोजपुरी में, मैंने उसी मंच से एक सवाल उठाया और उस सवाल के जवाब में मॉरिशस के साहित्यकारों ने कहा कि हम लोगों को ये भ्रम था कि रामचरितमानस भोजपुरी में, और उन्होंने माना कि ये रामचरितमानस अवधि में इस भ्रम को, और धुरंधर जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि यार मिश्रा जी आपने तो हम लोगों को क्या किया। हमें कहने ऐसा नहीं, साहित्य जगत में होता रहे। मैं इस मंच पर उपस्थित आदरणीय दीपक पांडे जी और नूतन पांडे जी का बहुत आभारी हूँ, और मैं सच को कुछ में वक्ता नहीं, मैं तो मेज़बान की हैसियत से यहाँ आया हूँ। ये मेहमान हमारे सब उपाध्याय जी हैं, नूतन जी हैं, अनुदादा तो हमारे संरक्षक यहाँ लिखे हुए हैं, मेरे मित्र डॉक्टर राजीव पांडे जी गाजियाबाद से आए हैं, आज बहुत दिनों बाद भेंट हुई। सामने तमाम मित्र बैठे हुए हैं, प्रदीप सारंग जी बैठे हैं, मुल्क प्रहरी के संपादक बैठे हुए हैं, पप्पू भैया हैं, और अभी जयशंकर प्रसाद की पोती जी बैठी हुई है। बात ये, अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम सबको संक्षेप में करना है। निश्चित रूप से अभी 10 वक्ता कम से कम बोलने वाले हैं, अगर सब ने 5 मिनट का समय लिया तो 1 घंटा मिल जाएगा। तो रामदेव धुरंधर जी इस समय कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि उनसे हमारे भारतवंशी सीख रहे हैं, जैसे डॉक्टर नूतन। हम बात करेंगे आज ऐसी साहित्यकार जिनकी कई 2-3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रमिला पांडे, जो आज कानपुर से आई हुई हैं, लखनऊ के तुलसी शोध संस्थान ऐशबाग रामलीला ग्राउंड लखनऊ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कार्यक्रम था। तो आज के कार्यक्रम पर क्या कहना चाहेंगी? पहले मैं आज के कार्यक्रम में कहना चाहूँगी कि दूर दूर से आए हुए साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साहित्य की इसी तरह से समीक्षा अगर प्रकाशित होती रहेगी, जल्दी रहेगी, तो एक दिन हिंदी बहुत उच्चतम स्तर पर पहुँचेगी। आपकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं, काफ़ी आप बड़ी साहित्यकार मानी जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे श्रोताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को संदेश देना चाहती हूँ कि जो लिखें, जो रचनाकार जो भी लिखें, वो समाज के हित में हो, समाज को प्रेरणा देने वाला हो, समाज को दिशा देने वाला हो, और जो भी लिखें वो इधर उधर की बातें ना लिखें, समाज को दिशा देकर, समाज को प्रेरणा देकर, समाज को संदेश देने वाली रचनाएं लिखें, कविताएं लिखें, गद्य लिखें, जो भी लिखें, समाज को प्रेरणा देने वाला हो। कई बड़े बड़े मंचों पर आप सम्मानित की जा चुकी हैं, और आज कानपुर से 100 किलोमीटर दूरी तय करके लखनऊ भी आई हैं और आपको सम्मानित भी किया गया। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जो आपको रोज़ एक प्रतिदिन सम्मान मिल रहा है? ये समाज की प्रतिष्ठा की बात है, और समाज साहित्य को पहचान रहा है। ये हमारा सम्मान नहीं है, ये समाज, ये जो है साहित्य का सम्मान कर रहा है, और मैं देश के बड़े बड़े मंचों पर कई में बहुत ही सम्मानित हुई हूँ, और मैं इसके लिए गौरवान्वित हूँ। मैं इसके लिए रामकिशोर उपाध्याय जी को धन्यवाद देती हूँ। ये युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच के प्रधान हैं, और ये अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत दूर दूर तक अपने रचनाओं को, अपने कविताओं को सराहा है। हम ऐसे रामकिशोर उपाध्याय जी से भी 2 शब्द जरूर जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज के कार्यक्रम पर क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आज ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुआ। देखिए, युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और साहित्य के उन्नयन में कार्यरत है, और उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी हमारी है उनके अध्यक्ष राजेश कुमार जी के पास है, और हम लोग देश में अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अलग अलग कार्यक्रम करते हैं जहाँ ऐसे साहित्यकारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं कि जो जिनसे साहित्य जगत अपरिचित है लगभग, और हमारा उद्देश्य है कि उनको सामने लाकर उनको सम्मानित करें, और इसके साथ साथ हम भाषा की समृद्धि और समन्वय के साथ में देश की एकता और अखंडता की कार्य करें। हम एक बात जानना चाह रहे थे, मन में सवाल गूंज रहा था कि जैसे भारत है, मॉरिशस अलग देश है, आप कई देशों की यात्रा भी किए हैं और बड़े साहित्यकार हैं, आप एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं, IRS बड़ा पद होता है, तो हम जानना चाहेंगे क्या कोई भाषाओं में अंतर है, क्या साहित्यकारों में क्या डिफरेंस होता है अन्य देशों की अपेक्षा भारत और इनमें? देखिए, मॉरिशस के जहाँ तक साहित्यकार की बात है, मॉरिशस में जितने लोग यहाँ गिरमिटिया मजदूर बन करके और कॉन्ट्रैक्ट पे उनको ले जाया गया, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने भारत के संस्कारों को, भारतीय मिट्टी के सुगंध को, भारतीय संस्कारों को खोया नहीं है, और वो आज भी भारतीय भाषाओं में रचना करके भारतीय साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं।
तो ये हमारे एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन साहित्यकारों का भी स्मरण करें और उनके योगदान को जो है उल्लेखित करें, ताकि हमारा साहित्य जगत, विश्व का साहित्य जगत उनसे परिचित हो सके। और जहाँ तक भाषा की बात है, विदेशों की यात्रा की बात है, अभिव्यक्ति एक जैसी ही होती है, सिर्फ शब्द अलग। ये कानपुर से प्रमिला पांडे जी आई हैं और आपकी सराहना कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लिए दो शब्द? ये प्रमिला पांडे जी का बड़प्पन है। मैं तो बहुत छोटा सा साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हम सब लोग मिल करके साहित्य का काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छी कवियत्री, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। हम पांडे जी से थोड़ा अनुभव जानना चाहेंगे, दीपक पांडे जी से। आप मॉरिशस में रहे और भारत में रहे, कई और विदेशों में भी कई जगह रहे, क्या साहित्यकारों में क्या अंतर है भारत में और मॉरिशस में या अन्य जगहों पर? देखिए, किसी भी देश में कोई भी साहित्य लिखा जा रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल परिवेश का अंतर होता है। बाकी साहित्यकार तो समाज को ही अपने साहित्य के माध्यम से समाज को प्रतिबिंब के रूप में प्रदान करता है। तो जो समाज है, चाहे वो मॉरिशस का हो, चाहे वो भारत का हो, वो उस परिवेश में, उस देश में लिखे जा रहे साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। ये रामदेव धुरंधर सिंह के साथ आपने कार्य किया, आपको कैसा महसूस हुआ? रामदेव धुरंधर जी के साथ मैंने काम नहीं किया है। रामदेव धुरंधर जी का स्नेह मुझे मिलता रहा है, क्योंकि मैं उन्हें एक साहित्यकार के रूप में जानता था। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब मैं उनसे मिला तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उन्हें बहुत ही कम समय से केवल साहित्य के माध्यम से जानता हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके साथ में बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं और आज किसी न किसी रूप में वे हमारे पूर्वज के रूप में यहाँ उपलब्ध हैं। अब नूतन पांडे जी से भी हम जानना चाहेंगे, काफ़ी मॉरिशस में भी रही हैं और कई देशों में रही, उनका अनुभव रहा है काफ़ी साहित्यकारों का, तो क्या कहना चाहेंगे? आज उनका जन्मदिन रामदेव धुरंधर जी का मनाया जा रहा है भारत के अंदर, जो मॉरिशस के हैं लेखक साहित्यकार, तो बताइए आपका बड़ा अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि अभिमन्यु अनंत जी के बाद धुरंधर जी ऐसे साहित्यकार हैं जो भारत से बाहर विश्व के लोगों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं, उनको पढ़ने में लोग अपना गौरव समझ रहे हैं, उन पर शोध कार्य किए जा रहे हैं और उन पर लिखा जा रहा है। आज उनकी प्रवर्तन नाटक संग्रह विमोचित हुआ है, तो उनका ये पहला नाटक संग्रह है। लेकिन इससे पूर्व भी उनके 200 नाटक, रेडियो नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन लिखे नहीं गए, वो प्रकाशित नहीं हुए हैं और उन्होंने खुद लिख रखे हैं। तो अब ये है कि जो भारत से बाहर विश्व साहित्य लिखा जा रहा है, विश्व में हिंदी साहित्य, उनको बाहर जाने की ज़रूरत है। लोग जाने और लोग देखें कि कितना लिखा जा रहा है भारत से बाहर, और उन जो देश भारत से बाहर लिख रहे हैं उनका अपनी भारतीयता और हिंदी के प्रति किस तरह की भावनाएं हैं और वहाँ पर किस तरह से संघर्ष करके वो लिख रहे हैं, किस तरह से प्रकाश में ला रहे हैं, ये हम सबको जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज प्रवासी साहित्य विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उन पर शोध कार्य किए जा रहे हैं और एक मुख्य धारा से के साथ साथ एक उनको समानांतर धारा भी कह रहे थे, कि मुख्य धारा में समाहित करने का प्रयास हम लोगों द्वारा साहित्य के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राष्ट्रीय ऑल टाइम्स पे आने के लिए। और इस हॉल में मौजूद सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, न तो मुझे ज़्यादा बोलना आता, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करूँगा राजेश जी का और इनकी पुस्तक का। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ी है, शुरू की, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे किसी भी आंदोलन को अगर चलाया जाता है तो उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और स्पेशली कहते हैं साहित्यकारों के, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ये चीज़ें हर आदमी तक, घर घर तक पहुँच जाती हैं। वैसे क्योंकि साहित्य से ही क्या है, जन जागरण चलता है। जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2025 तक भारत को क्षय मुक्त कर दिया जाए, तो उसके लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया हुआ है और इसको पूर्ण करने के लिए हमारे साहित्यकारों को भी आगे आना होगा। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हमारे श्री राजेश कुमार सिंह श्रेष्ठ जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनका जो उपन्यास है तुमसे क्या छुपाना, ये हम लोगों ने सबने लगभग थोड़ा थोड़ा और जितने
हमारे साथ के कार्यकर्ता हैं, सबने थोड़ा बहुत पढ़ा है और इसकी सराहना भी की है। इनका उपन्यास तो आज समाज एवं 6 कार्य अवसर पर और इस आयोजन के लिए मैं राजेश कुमार सिंह जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया खड़े होकर के इस आयोजन के लिए उनको स्टैंडिंग ओवेशन दें। मित्रों, जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान और उनका मान होना बहुत आवश्यक है और यही हमारी अगली पीढ़ी को एक इस तरह से हम अपनी जो ट्रांसफर करते हैं, अपनी जो लीगेसी है, अपनी जो विरासत है वो सौंपते जाते हैं। आज का आयोजन हम जिस महाविभूति के जन्मदिन पर यहाँ पर एकत्र होकर के कर रहे हैं वो इस मंच की इस प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है कि हम देश के उन छिपे हुए उन जिनको कम से कम पहचान मिली हुई है उन साहित्यकारों को समाज के और साहित्य के सम्मुख लाए, बल्कि इस देश की सीमाओं के पार जाकर के भी उन साहित्यकारों को खोजें और हिंदी साहित्य में जिन्होंने अपना आज तक बहुत योगदान दिया है उनकी पहचान को स्थापित करने के लिए अपना प्रयास करें। और मैं समझता हूँ कि युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच जो है वो इस कार्य में धीरे धीरे सफल हो रहा है और हिंदी साहित्य को जो उसका अवदान है मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि आने वाले समय में वो इतिहास जब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तो उसमें राजेश कुमार जी का भी नाम उसमें मौजूद है। मित्रों, पिछले जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो मंच है वो ऐसे साहित्यकारों को सामने लाने का प्रयास कर रहा है जिनको अभी तक लोग नहीं जानते। हमने ऐसे साहित्यकारों को अपने मंच से सम्मानित किया कि जिनको कोई नहीं जानता था और उन्होंने मंच से उनको पहचान मिलने के बाद ये हमारा सौभाग्य है और मुझे गर्व की अनुभूति भी है कि उनको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार मिले। उन्हें केंद्रीय हिंदी अकादमी, उन्हें साहित्य अकादमी, उन्हें संस्कृत अकादमियों से बड़े बड़े महत्व पुरस्कार प्राप्त हुए। तो ये इस मंच का कार्य है और ये हम कोई किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा किसी पर कोई उपकार नहीं है, बल्कि हमारे साहित्यकार होने के नाते धर्म है जिसका हम उसको निर्वहन कर रहे हैं। तो आज जिन रामदेव धुरंधर जी की चर्चा कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि 2019 में मुझे उनका सानिध्य मिला और वो बड़ी विनम्रता से डॉक्टर दीपक पांडे और गौतम पांडे जी को साथ लेकर के मेरे घर पहुंचे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे श्री कृष्ण जो है साहित्य के श्री कृष्ण जो सुदामा के घर पहुंचे हो और मुझे उस तरह के अनुभव हुए। और उस दिन ऐसा समय था कि मेरे पुत्र को डेंगू हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी वाइफ भी वहाँ पर उसके साथ ही थी और फिर मुझे जैसे सूचना मिली मैं तुरंत दौड़ाया और उत्साह साथ मैंने वो चाय पिलाई उनको और चाय में उन्होंने पिलाते पिलाते उन्होंने चीनी डालना ही भूल गया और बात में से आकाश हुआ मैंने चीनी नहीं मिलाई, लेकिन जो रिश्तों को मिठास जो उस चाय को पीने के बाद उनको प्राप्त हुई और मुझे प्राप्त हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुभूतियाँ होती हैं वो शब्दातीत होती हैं, उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने हमेशा हम तो बहुत उनके साथ बहुत छोटे से साहित्यकार